लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि फ्रांस किस तरीके से 1791 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। वहाँ पे एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और राजा की जो पावर्स थी उस पे किस तरीके से कंट्रोल किया गया। ठीक है, लेकिन उसके आगे जो रिवॉल्यूशन था वो यहीं पे नहीं रुका। अभी उससे आगे क्या डेवलपमेंट हुए, क्या चेंजेस हुए, उस पे हम बात करते हैं। तो देखिए, फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्की। हमने मोनार्की पे बात किया था। क्या होता है मोनार्की? मतलब राजा का जो शासन होता है, जो रूल होता है, उसे मोनार्की बोलते हैं। तो फ्रांस में ये मोनार्की भी एंड हो गई नेक्स्ट स्टेप में, और वहाँ पे एक रिपब्लिक बन गया। तो हम इन वर्ड्स के मीनिंग समझेंगे। रिपब्लिक क्या होता है और मोनार्की हम ऑलरेडी जानते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। ठीक है, तो जब लुई 16 की पावर को कंट्रोल कर लिया गया और उसने एक्सेप्ट कर लिया था नेशनल असेंबली की डिमांड को और नया कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया था, लेकिन वो तो एक निरंकुश राजा था, तो उसे जो है वो सेटिस्फाइड नहीं था। वो चाहता था कि दोबारा से वो उसी तरीके से रूल करे जैसे वो पहले करता आ रहा है। तो उसने क्या किया कि जो आसपास के दूसरे राजा थे उनसे उसने सीक्रेट ट्रीटीज़ यानी कि संधि करनी स्टार्ट करी। उनसे उसने आपस में बातचीत करके सीक्रेट तरीके से बिल्कुल चुपचाप एक ग्रुप बनाया उनके साथ। इसमें जो मेन थे, देखिए, ही एंटर्ड इनटू सीक्रेट नेगोशिएशन विद द किंग ऑफ प्रशिया। प्रशिया जो है फ्रांस का एक पड़ोसी राज्य था। अभी ये जर्मनी में है, उस समय ये एक अलग किंगडम हुआ करता था। तो वहाँ का जो राजा था उससे इसकी सीक्रेट बात होने लगी, और वो इस तरीके से प्लान करने लगे कि ये जो पड़ोसी राजा हैं ये अपनी सेनाएं भेज के फ्रांस की सेना को, जो अब नेशनल असेंबली के कंट्रोल में थी, उसको हरा दें और उसके बाद दोबारा से राजा को वहाँ पे रीस्टैब्लिश कर दिया जाए। ठीक है, लेकिन इससे पहले कि ऐसा कुछ हो पाता, नेशनल असेंबली को इसकी कुछ खबर लग गई कि ऐसा कुछ हो रहा है, और नेशनल असेंबली ने अप्रैल 1792 में उसने वॉर डिक्लेयर कर दिया अगेंस्ट प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। ये दोनों पड़ोसी राज्य थे, इन दोनों के विरुद्ध जो है नेशनल असेंबली ने वॉर डिक्लेयर कर दिया। और फ्रांस के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग एरियाज से लोग जो थे वो आने लगे और वॉर में पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि इस वॉर को ऐसे देखा गया कि जैसे ये लोगों की लड़ाई है किसी राजा या किसी एक निरंकुश शासक के खिलाफ। तो लोग जो हैं वो इकट्ठे होके और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए इकट्ठे हुए। ठीक है, और जब वो पार्टिसिपेट किया लोगों ने, तो बहुत सारे पोएट्स ने ऐसे सॉन्ग्स लिखे जो पैट्रियोटिज़म से, देशभक्ति से भरे हुए सॉन्ग थे, और ये सॉन्ग जो थे ये सारे लोग जो हैं ये गाते थे। अब इसमें से एक देखिए, एक बड़ा इम्पोर्टेंट सॉन्ग जो है वो है मार्सलीज। ठीक है, ये जो मार्सलीज है ये इस टाइम पे कंपोज किया गया, बनाया गया, गाया गया, और आज जो है ये नेशनल एंथम है फ्रांस का। तो ये सारे चीज़ें हुई। उसके बाद जबकि ये सारे डिस्टर्बेंस चल रहे थे कंट्री में, कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बन पाई थी, लोग भी इस तरीके से वॉर में पार्टिसिपेट करने के लिए बाहर निकल के आए, तो जो साधारण लोग थे उनको बड़ी परेशानियां भी हुई। अब क्योंकि सारे आदमी जो थे वो गाँवों से निकल के इस वॉर में लड़ने के लिए आने लगे, तो महिलाओं पे बहुत जिम्मेदारी आ गई, परिवार को पालने की, कमाने की और अपने फैमिलीज़ का ध्यान रखने की। तो ये सब चीज़ें सोसाइटी में उस समय चेंजेस आए। अच्छा, दूसरा, लोगों को ये लगता था कि ये रिवॉल्यूशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि इस रिवॉल्यूशन के थ्रू, कौन सा, जो 1791 में जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना था और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इस्टेब्लिश हो गई थी, लोगों को लगा था कि ये रिवॉल्यूशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि रिवॉल्यूशन के थ्रू अभी जो है लोगों को राइट्स नहीं मिले हैं। हमको पता है कि इस 1791 का जो संविधान था उसके द्वारा केवल कुछ लोगों को वोटिंग राइट मिला था, औरतों को किसी को नहीं था, आदमियों को 25 ईयर्स से कम के किसी को नहीं था, और उससे ऊपर के भी केवल जो प्रॉपर्टीड पीपल थे, जो पैसे वाले लोग थे, जिनके पास संपत्ति थी, केवल उनको मिला हुआ था। तो लोग ये चाहते थे कि ये सब चीज़ें और आगे बढ़नी चाहिए और ज़्यादा राइट्स मिलने चाहिए। ठीक है, तो इस पूरे पीरियड में ये सब चीज़ें, ये सारे डिस्टर्बेंस, ये जो कॉन्फ्लिक्ट था, ये सब चलता रहा, संघर्ष जो था वो सब चलता रहा। ठीक, और
इस समय लोगों ने जो है अपने क्लब्स बनाने स्टार्ट किए, पॉलिटिकल क्लब्स। अब इन्हीं में से एक बड़ा इम्पॉर्टेंट क्लब है, वो है जैकोबिन्स क्लब। जैकोबिन क्लब जो था, ये जो सोसाइटी के गरीब लोग थे, जैसे कि छोटे दुकानदार थे, कारीगर हुआ करते थे, कोई जूते बनाने वाला है या कोई पेस्ट्री बनाता है, उसमें बेकरी में काम करता है, ठीक है, वॉच मेकर्स हैं, प्रिंटर्स हैं, छोटे छोटे इस तरीके के लोग, डेली वेज वर्कर्स, ये सब लोग इसके पार्ट थे जैकोबिन क्लब के। और ये जैकोबिन क्लब का जो लीडर हुआ करता था, उसका नाम था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, याद रखिएगा, 1 मार्क क्वेश्चन। तो जैकोबिन क्लब का जो लीडर था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। और ये जैकोबिन्स जो थे, इन्होंने ये डिसाइड किया कि ये कुछ अलग तरीके के कपड़े पहने, ताकि ये जो नोबल्स हैं, जो एरिस्टोक्रेट्स हैं, उनसे डिफरेंट दिखाई दें। तो ये क्या करते थे, दे स्टार्ट वेयरिंग लॉन्ग स्ट्राइप ट्राउज़र्स। उन्होंने कैसे कपड़े पहनने स्टार्ट किए, लॉन्ग स्ट्राइप ट्राउज़र्स। और उससे पहले जो अमीर लोग हुआ करते थे, जो नोबल्स थे, वो कैसे पहनते थे, वो नी ब्रीचेस पहनते थे। नी ब्रीचेस, तो वो एक अलग तरीके का कपड़ा था, और वो शो करता था कि ये लोग कितने पावरफुल हैं, मतलब कि बाकी लोगों से अलग हैं। तो जैकोबिन्स ने जो है, इन्होंने पूरे जो लॉन्ग ट्राउज़र्स थे वो पहनने स्टार्ट किए, ताकि ये अपने आप को इन इन्फ्लुएंशियल लोगों से डिफरेंट शो कर सकें। ठीक है, ये देखिए, इस तरीके से था। आप इमेज देखेंगे अपने बुक में, तो ये जैकोबिन्स का पहनावा था। ठीक है, ओके। अब ये जो जैकोबिन्स थे, इनको क्या कहा जाने लगा, इनको कहा जाने लगा सैनक्लोटीज़। ठीक है, सैनक्लोटीज़ का मतलब था, क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है, दोज विदाउट नी ब्रीचेस। जो लोग नी ब्रीचेस नहीं पहनते थे, वो लोग इसको पहनने, इस तरीके के कपड़े पहनने लगे। तो इनको क्या बोला गया, इनको बोला गया सैनक्लोटीज़। अब जो सैनक्लोटीज़ मैन थे, वो एक रेड कैप भी पहनते थे, जो कि लिबर्टी का सिंबल था। हमने लास्ट वीडियो में इसको भी डिस्कस किया था कि सिंबल्स थे अलग अलग चीज़ के। तो ये एक कैप पहनते थे रेड कलर में, और वेमेन को ये अलाउड नहीं था, ये नहीं पहनती थी इस चीज़ को। ठीक है, वेमेन हाउएवर वर नॉट अलाउड टू डू सो। उनको वो रेड कैप जो है वो नहीं पहना करती थी। ओके, अब जैकोबिन्स ने, जब जैकोबिन्स का बड़ा प्रभाव बढ़ा और लोगों का सपोर्ट उन्हें मिलने लगा, तो उन्होंने ये प्लान किया कि वो राजा को हटा दें और सिस्टम को चेंज कर दें, कंट्री में जो गवर्नमेंट है उसको चेंज कर दें। तो लोग भी परेशान थे, प्राइसेस हाई थे, फूड अवेलेबल नहीं था, स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही थी गवर्नमेंट में। तो ऐसी सारी कंडीशन पे अगस्त 10, इस डेट में, जो जैकोबिन्स थे, उनका एक ग्रुप जो है वो, उन्होंने पैलेस पे, जो पैलेस कहाँ पे था, ट्यूलरीज़ में, इन्होंने इस पैलेस पे अटैक किया। जो किंग के जो रक्षक थे, जो सेना थी उसकी, उसके कुछ पार्ट को इन्होंने जो है मार दिया, और जो राजा था उसको इन्होंने पकड़ लिया, एक तरीके से बंदी बना लिया। उसके बाद जो नेशनल असेंबली थी, उसने वोट किया, और उसने जो रॉयल फैमिली थी, जो राजा और राजा का परिवार था, उसको जेल भेज दिया, एम्प्रिजनमेंट। फिर इलेक्शन कराए गए, और इस बार जो वोटिंग राइट्स थे वो सारे लोगों को दिए गए, ऑल मैन ऑफ 21 ईयर्स एंड अबव, नॉट वेमेन, ऑल मैन ऑफ 21 ईयर्स एंड अबव। 21 साल से ऊपर के जितने भी लोग थे, चाहे उनके पास वेल्थ हो या नो, प्रॉपर्टीड है या नहीं, उससे मतलब नहीं था, लेकिन सबको वोटिंग राइट दे दिया गया। अब जो नई असेंबली बनी, इस तरीके से जब वोटिंग राइट चेंज किया गया, और जब नई असेंबली जो बनी उसको बोला गया कन्वेंशन। तो कन्वेंशन में, इस जो नई असेंबली थी, इसमें 21 सितंबर 1792 को इसने मोनार्की को ख़त्म कर दिया कंट्री में, और फ्रांस को बना दिया एक रिपब्लिक। अब रिपब्लिक क्या होता है? रिपब्लिक एक ऐसी कंट्री होती है जहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट वो इलेक्टेड होता है। देखिए, जैसे अभी
हम लोग एक जैसे हम कह सकते हैं कि हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ़ द स्टेट, यानी कि जो पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करे, जो सबसे बड़ी पोजीशन में हो, वो इलेक्टेड होना चाहिए, तब हम उसे कहेंगे एक रिपब्लिक। जैसे फ्रांस में राजा था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में, तो वो रिपब्लिक नहीं कहा जाएगा। जैसे इंडिया का एग्जांपल लीजिए, तो इंडिया में प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ़ द स्टेट है, तो प्रेसिडेंट क्या होता है, इलेक्टेड होता है। तो इंडिया क्या है, एक रिपब्लिक है। अगर किसी कंट्री में डेमोक्रेसी है, सब कुछ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्रिटेन में, तो वहाँ पे लेकिन जो हेड ऑफ़ द स्टेट है वो इलेक्टेड नहीं है, तो डेमोक्रेसी होते हुए भी वहाँ पर रिपब्लिक नहीं है। तो फ्रांस में जो है राजा को हटा दिया गया और उसकी जगह पर फ्रांस को एक रिपब्लिक बना दिया गया। ठीक है, तो यहाँ से ये दूसरा चेंज आया सोसाइटी में, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी उसकी जगह पे अब ये क्या बन गया, एक रिपब्लिक। ठीक है, अब यहाँ से शासन भी चेंज हो गया। अब किसका रूल आ गया, जैकोबिन्स का। तो जो जैकोबिन्स का रूल आया, देखिए, हाँ, उससे पहले ये जो लुई 16 था, इसको सज़ा दे दी गई। ये कहा गया कि इसने जो है देश के संग एक तरीके से गद्दारी की है, क्योंकि ये दूसरे आसपास के राजाओं के संग जो है ट्रीटी कर रहा था, तो इसलिए उसको सज़ा दी गई। कैसे, 21 जनवरी 1793 को उसे सारे लोगों के सामने खुली जगह पे उसको गिलेटिन कर दिया गया, एग्जीक्यूटेड मतलब कि मार दिया गया। ठीक है, मारने का भी एक मेथड होता था, एक इंस्ट्रूमेंट होता था, उसका नाम होता था गिलेटिन। अब वो किस तरीके से काम करता था उस पर भी आते हैं, चलिए देखिए। अब फ्रांस में राजा का जो रूल था वो ख़त्म हो गया और यहाँ पे किसका रूल आ गया, यहाँ पे आ गया जैकोबिन्स का रूल। तो जैकोबिन्स का जो टाइम था 1793 से 1794 तक, इसे बोला जाता है रीन ऑफ टेरर। याद रखिएगा, इस पे भी क्वेश्चन आता है। इसे बोला जाता है रीन ऑफ टेरर। और हमने कहा कि कौन था जैकोबिन्स का जो लीडर था, वो था रॉबेस्पियर। रॉबेस्पियर जो था उसने बड़ी सख्त कानून बनाए। उसने जो भी उसको फॉलो नहीं करता था, या जो भी जो है नोबल्स एंड क्लर्जी का पार्ट था, या कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में है, या उसकी खुद की पॉलिटिकल पार्टी में भी वो लोग जो उसको एग्री नहीं करते, जो उसकी बातों से सहमत नहीं है, उनको अरेस्ट किया गया, उनको जेल भेज दिया गया और कई लोगों को जो है गिलेटिन कर दिया गया। ठीक है, कई लोगों को मार दिया गया। गिलेटिन क्या था, इट इज़ अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ 2 पोल्स एंड अ ब्लेड विद विच अ पर्सन इज़ बिहेडेड। एक डिवाइस हुआ करता था जिसमें 2 पोल्स होते थे और एक ब्लेड लगा होता था, और एक पर्सन को जो है जिसको एग्जीक्यूट करना होता था। तो ये एक तरीके की मशीन होती थी, एक रस्से से ये ब्लेड बंधा हुआ रहता था, इसको काट देते थे तो ये ब्लेड बड़े फास्ट स्पीड से आके एग्जीक्यूट कर देता था किसी पर्सन को। ओके, तो रॉबेस्पियर की गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉज पास किए। कैसे, एक तो इन्होंने करा मैक्सिमम सेलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस। तो कितना किसी को मजदूरी मिलेगी या कितनी कीमतें होंगी, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर ली। मीट एंड ब्रेड कितना मिलेगा, वो उसका कोटा फिक्स कर दिया। जो लोग किसान जो लोग थे, उन लोगों को कहा गया कि वो अपना अनाज ला के शहरों में बेचें, किस प्राइस पे, जो गवर्नमेंट ने फ़िक्स किया है। और जो वाइट फ्लोर, जो सफ़ेद वाला जो आटा होता था, वो बैन कर दिया गया। और सारे लोगों को जो है उनको क्या खाना पड़ता था, इक्वलिटी ब्रेड। तो ये एक ऐसा ब्रेड था ब्राउन कलर का और जो थोड़ा डाउन क्वालिटी का होता था। ठीक है, उसके अलावा इक्वलिटी जो है आपस में भी, जब लोग एक दूसरे को एड्रेस करें तो उनको भी जो है जो पहले के जो टाइटल लोग यूज़ करते थे एक दूसरे को ग्रीट करने के लिए, जैसे मॉन्सियर, जिसका मतलब सर था, या फिर मैडम, तो इसकी जगह पे अब सारे लोग क्या बोलेंगे एक दूसरे से, सितोयन। ठीक है, एंड सितोयन, सिटीज़न। और जो चर्चेस थे वो बंद कर दिए गए, और उनकी जो बिल्डिंग्स थी चर्चेस की, वो किस में बदल दी गई, आर्मी के लिए जो बिल्डिंग्स हैं या फिर ऑफिसेस गवर्नमेंट के। अब रॉबेस्पियर की पॉलिसीज़ इतनी सख्त थी कि बहुत सारे लोग उसके अगेंस्ट में आ गए, और उसके खुद की पार्टी के लोग उसके अगेंस्ट में आ गए। तो फाइनली जो है उसे खुद अरेस्ट कर लिया गया। कब हुआ ये, जुलाई 1794 में उसे अरेस्ट कर लिया गया, और अगले दिन जो है उसे भी गिलेटिन से एग्जीक्यूट कर दिया गया। तो दिस वाज द रेन ऑफ टेरर एंड दिस वाज द एंड ऑफ इट। तो यहाँ से ये इसका रूल ख़त्म हो गया रॉबेस्पियर का। और फिर
दोबारा से एक नया सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ, अ डायरेक्टरी रूल। ठीक है, अब जो नई तरीके की गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई उसको बोला गया डायरेक्टरी रूल। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक, थैंक यू।